बिहार में लॉकडाउन की घोषणा हो गई और 15 मई तक अब बंदिशें लागू रहेंगी। लेकिन ऐसे दौर में सबसे बड़ी मुश्किल उन परिवारों के सामने खड़ी हो गई है जिन परिवारों के घर में शादी विवाह का आयोजन होना है। दरअसल इस वक्त लग्न का मौसम है और शादियां भी खूब हो रही हैं। बिहार सरकार ने अब तक तमाम बंदिशें तो लागू की थीं, लेकिन शादियों के ऊपर इन बंदिशों को लागू नहीं किया गया था। केवल लिमिटेड लोगों को इजाज़त थी शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने की। अब सरकार ने जो नई गाइडलाइन लगाई है, इस गाइडलाइन में क्या किया गया है शादी विवाह के लिए, ये आपको बता दे रहे हैं। शादी विवाह पर किसी तरह की रोक सरकार ने नई गाइडलाइन में नहीं लगाई है। हालांकि सरकार ने यह फैसला जरूर किया है कि शादी और विवाह जैसे कार्यक्रमों में अगर आपको शामिल होना है तो इनके कुल अधिकतम व्यक्तियों की जो संख्या होगी वह 50 होगी। 50 से ज़्यादा लोग लॉकडाउन पीरियड में शादी समारोह में शामिल नहीं होंगे। और सबसे अहम बात कि आपको शादी में डीजे नहीं बजाना होगा और बारात या जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। तो दूल्हे मियाँ घोड़े चढ़ करके बारात पर बैंड बाजे के साथ जो बाराती थिरकते हैं और जो डीजे की धुन पर बिहार में बारात लगती है, वो सारी चीज़ें अभी नहीं रहेंगी। श्राद्ध के मामले में भी कुछ गाइडलाइन दी गई है, वो भी आपको आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको जो गाइडलाइन है शादी विवाह को लेकर के उसके बारे में बता रहे हैं। और सबसे अहम बात कि इस तरह का कोई आयोजन अगर आपके यहाँ होगा तो कम से कम 3 दिन पहले आपको इसकी सूचना स्थानीय थाने को या जिस थाना इलाके में आप रहते हैं वहाँ जाकर के देनी होगी। शादी विवाह के कार्यक्रम किस जानकारी थाने को देनी होगी। और साथ ही साथ अगर कोई श्राद्ध हो रहा है किसी का, कोई व्यक्ति अगर किसी परिवार में निधन हो गया है किसी व्यक्ति का, तो श्राद्ध के कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाज़त सरकार ने दी है। ये भी सरकार ने फैसला किया है गाइडलाइन में। तो सरकार ने शादी विवाह और साथ ही साथ श्राद्ध के आयोजन पर रोक नहीं लगाई है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पर रोक लगाने से लोगों को ज़्यादा मुश्किलें होती। हाँ, तामझाम नहीं होगा, डीजे नहीं होगा, बारात नहीं दिखेगी, लेकिन शादियां होंगी। हालांकि अभी भी गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से आई है उसके बाद कई चीज़ों को लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं है। जैसे अगर बारात आनी है तो बारात आने के लिए उसको क्या करना होगा, मतलब अगर एक शहर से दूसरे शहर बारात जानी है तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या अनुमति लेनी होगी या उसको शादी का कार्ड लेके जाना होगा, ये अभी स्पष्टता गाइडलाइन में नहीं है। तो जो अभी तक की गाइडलाइन में खबर है शादी विवाह को लेकर के और श्राद्ध जैसे आयोजनों को लेकर के, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया।